नमस्कार जी, आ गए आप। और कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है मेरे, आपके और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, बस आप खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। और देखो ना, हम जून के महीने में पहुंच गए। कैसे टाइम भागता है, आई डोंट नो। बाप रे बाप, कैसे रंग ऐसे लग रहा है जैसे ना पंख लगे हुए हैं 2023 में। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, दिल से मैं भी चाहती हूँ 2023 ना बड़ी जल्दी खत्म हो जाए। मन नहीं लग रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा है। मतलब कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। क्योंकि केतु का ये साल है और केतु हमें भ्रमित करता है, केतु हमें अपनों से दूर करता है, केतु हमें कंफ्यूज करता है। और केतु हमें ज़्यादा कंफ्यूज करे उससे पहले चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। हम बात कर रहे हैं 1 जून, प्रदोष है, बृहस्पतिवार का दिन है। आज मैं आपको बताऊंगी प्रदोष से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। देखिए, वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि प्रदोष की जो तिथि है वो शंकर भगवान को समर्पित है। आइए आपको शिवलिंग के कुछ तस्वीरों के दर्शन कराते हैं और शंकर भगवान के दर्शन कराते हैं। भारतीय अध्यात्म में प्रदोष शिव की तिथि मानी जाती है। इस दिन हम धार्मिक कार्यों की बजाय जो है भगवान की पूजाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तंत्र बंद संबंधियों पर लोग शाम के टाइम पर तंत्र अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए शिव शंकर की पूजा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप इस दिन कुछ भी उपाय करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदे देते हैं और कोई नुकसान नहीं देते। इस दिन भगवान शंकर की पूजा, आराधना, अर्चना करना, उनका नाम लेना बेहद फायदेमंद होता है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष के दिन बताए गए कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। कहते हैं पार्वती माँ प्रदोष के टाइम पर रोज ही, जब प्रदोष शाम को होता है तब, और वैसे भी अगर प्रदोष की तिथि हो तब खासकर बेहद प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आप उनसे कुछ भी मांगते हैं तो उसका वरदान आपको जल्दी दे देते हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत से लोगों के परिवार के जीवन में कलेश रहता है। ऐसे लोगों को शनि प्रदोष पर दही से शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ पर भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब चलिए, शनि प्रदोष ना भी हो, बृहस्पति प्रदोष हो, तो आपको क्या करना है, दही में शहद मिलाकर अगर आप भगवान के ऊपर अर्पण करेंगे तो आपके पारिवारिक कलेश जो है, कलह जो है वो खत्म होंगे। और अगर आपके घर में कलेश समाप्त करना है, गृहस्थी के अंदर सुख शांति चाहिए, पति से आपको प्रेम चाहिए, प्रेम का आगमन आपके जीवन में हो, शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हो और वो आपको तंग कर रहे हो, तो आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शम्मी के पत्र को गंगा जल से धोकर, मतलब शम्मी का जो पेड़ होता है, जो पौधे होते हैं, उसके पत्तों को गंगा जल से धोकर शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपकी सारे कष्ट और तकलीफें दूर हो जाएंगी और ये उपाय आपके बड़े बड़े शत्रुओं का भी नाश कर देगा। शत्रु भी जो है आपके दोस्त हो जाएंगे। शिव पुराण के अनुसार बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको किसी भी प्रदोष के दिन शाम को रंगोली बनानी चाहिए शिव मंदिर में जाकर, और 5 अलग अलग रंग के प्रयोग करना चाहिए इस रंगोली में। और शिव जी के मंदिर में आपको रंगोली बनाने के बाद उस रंगोली पर 5 घी के दीपक जलाने चाहिए और शंकर भगवान के पास एक सूखा गोला मिश्री के साथ रख देना चाहिए, जो हमने 100 शेर दान करने पर आपसे रखवाया है। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। रंगोली के बीचों बीच आप अगर देसी घी का एक बड़ा दीपक जलाएं और उसके अंदर एक बेल पत्र डाल दें तो आपकी हर मनोइच्छा पूर्ण होती है। पर 5 दीपक तो आपको खासकर मन्नत मांगकर जलाने हैं। इससे आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। यदि आपके परिवार में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आपको प्रदोष वाले दिन शाम को भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में 1 कटोरी देसी घी अर्पण करना है और उसमें थोड़ा केसर मिलाना है। तो आपके परिवार में कोई भी समस्या या बाधा चल रही है वो खत्म हो जाएगी। और देसी घी के दीपक भगवान को बेहद पसंद है, शंकर भगवान को। आप चाहें तो इसे प्रदोष से जलाकर 1 जून से लेकर लगातार 11 दिन तक शाम को प्रदोष काल में जलाएं, अन्यथा कम से कम 11 प्रदोष जलाएं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपको जिन लोगों को की समस्या रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, उन लोगों को प्रदोष में शाम के टाइम पर भगवान शंकर के मंदिर में 5 गोमती चक्र अर्पण करने चाहिए और ये मनोमन कामना करनी चाहिए कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, भगवान मेरी तबीयत सही कर दो। इसके बाद आप अपने देखेंगे कि भोलेनाथ की कृपा से आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। शिव पुराण के अनुसार अगर आपके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और आप किसी तांत्रिक समस्या से घिरे हुए हैं तो आपको शंकर भगवान पे प्रदोष में
कम से कम 11 आंवले अर्पण करने चाहिए, इससे आपको बेहद फायदा होगा। अगर आप प्रदोष काल में भगवान के सामने केसर अर्पण करते हैं तो धन का लाभ आपको होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी मृत्यु होने वाली है और अकाल मृत्यु का भय आपको सता रहा है तो महामृत्युंजय की पूजा अगर आप प्रदोष काल में ब्राह्मणों से शुरू करवाते हैं तो आपको इससे बेहद ज़्यादा लाभ होगा। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा कष्ट है जो आप किसी को बता नहीं सकते, जैसे आपके ऊपर अटूट कर्जा है और उस कर्जे से आपको बाहर निकलना है, तो 1 जून 2023 को आपको गंगा जल, गुलाब जल और गन्ने का रस, शहद और केसर, जी हाँ, ये सारी सामग्री मिलाकर धीरे धीरे आपको शाम के टाइम पर आपको प्रदोष काल में शंकर भगवान के ऊपर अर्पण करना है और ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप जरूर करना है। आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरी बात मानिए और जो मैं कहती हूँ वैसा करिए। प्रदोष काल में अपने घर में रोज ही भजन चलाने शुरू कर दीजिए, और ये शिव शंकर के भजन हो तो बहुत ही अच्छा। अगर आप बड़े बड़े उपाय नहीं भी कर पाएँ कि हम विदेश हैं, हमारे यहाँ गन्ने का रस नहीं मिलेगा, हमारे को यहाँ शिवलिंग को छूने नहीं देते, हम मंदिर नहीं जा सकते, उस टाइम पे मंदिर बंद होता है, तो मेरी सलाह आपको ये है कि अपने घर में भगवान के भजन, भोलेनाथ के भजन, वो कहते हैं ना, शिव जी पालकी चले, पालकी चली सजाई के, शिव की बारात निकली, भोले की बारात निकली, मेरा भोला भंडारी मेरा, तो भगवान की भजन सुनना या गाना शुरू कर दीजिए, इससे बहुत लाभ होगा। अगर आप फॉरेन में भी हैं तो आप अमेज़ॉन से शिव पुराण की पुस्तक पावन मंगाकर उसके 2-2 पेज रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओए होए, जिंदगी की 90% नकारात्मकता दूर हो जाएगी। कहते हैं प्रदोष काल में जो अपने घर में खीर बनाकर उसको शंकर भगवान पर भोग लगाकर और ज़रूरतमंद लोगों में, गरीब लोगों में खीर को अगर बांटता है तो भगवान की असीम कृपा ऐसे भक्त पर होती है और भगवान आपके घर में लक्ष्मी के भंडारे लगाता है और आपकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। मतलब ये छोटे छोटे ऐसे जादुई उपाय है जिसे कर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त बदलाव ला सकते हैं। प्रदोष का, शुक्ल पक्ष का प्रदोष हो या कृष्ण पक्ष का प्रदोष हो, हम 1 जून 2023 के प्रदोष की बात कर रहे हैं। याद रखिए कि भगवान की असीम कृपा आप पर हो सकती है। प्रदोष के व्रत रखने से आपकी शनि की सारसती, शनि की ढैया, शनि के कष्ट और तकलीफें भी आपको दूर हो, उनसे भी निजात मिलती है। और अगर आप प्रदोष काल में शनि देव के ऊपर 1 कटोरी सरसों का तेल अर्पण करते हैं और उनसे कामना करते हैं कि मेरे कष्ट और तकलीफें दूर हों, तो भगवान आपके कष्ट और तकलीफों को भी दूर करते हैं और इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। अगर आप अभी मेरे यूट्यूब परिवार से जुड़े हैं तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चैट, सब जगह, ट्विटर पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें और अगर कुछ नहीं कर सकते तो रुद्राक्ष पर ओम नमः शिवाय, 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 ये पुराण में लिखा है, शिव पुराण में। सिर्फ मात्र उनकी 1 माला, 8 माला, 10 माला, 21 माला, 13 माला कर लीजिए और एक ऊनी आसन पर बैठकर आप भगवान से सिर्फ इतना कह दो, ये शंकर, मेरी ये इच्छा है, भगवान आपकी वो इच्छा पूर्ण करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। जय माता दी।